हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न में हम लोगों ने क्वेश्चन जो किए थे उनके ही आगे हम आज क्वेश्चन करेंगे। 8th क्वेश्चन करते हैं। जो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं इसकी थ्योरी की पूरे कंप्लीट चैप्टर ये हो चुका है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो बाकी रहा हो। ये क्वेश्चन हो गए, कुछ इंटेक्स क्वेश्चन भी इसके हुए हैं और अगर एक दो रह जाएंगे तो वो लास्ट में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा 8th क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड्स नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। जो हमारे एसिड है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो क्यों नहीं करते हैं? वो एसिड, ठीक है, लेकिन वो कुछ भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे होते हैं जब उनमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो कुछ ऐसा इंडिकेशन नहीं दे रहे होते जिससे हम पहचान पाए कि वो एसिडिक नेचर के हैं या नहीं है। ठीक है, 8th क्वेश्चन हमारा ये है। फिर फिर 9th क्वेश्चन क्या है? 5 सॉल्यूशन दे रखे हमको, ए बी सी डी ई। ठीक है, 5 सॉल्यूशंस दे रखे हैं। अब उनका टेस्ट किया जाता है। व्हेन टेस्टेड विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर शो पीएच। कुछ पीएच शो करते, पीएच लिखे थे लेकिन मैंने लिखा नहीं, हम अपने आप से करेंगे। ठीक है, पहला है न्यूट्रल सॉल्यूशन है, दूसरा स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है, तीसरा स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, फिर जो हमारा डी है या फोर्थ है वो वीक एसिडिक सॉल्यूशन है, और ई यानी कि फिफ्थ जो है हमारा सॉल्यूशन वीक अल्कलाइन सॉल्यूशन है। ठीक है, जब इस तरह के कोई क्वेश्चन होता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कर ली है, पूरा चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरह से पता है, सेकंड वाले का भी बहुत अच्छे से तरह से पता है। बस हमको क्या करना है, एक तरह से एक बार ये चेक कर लेना है कि जो भी क्वेश्चन है वो लिखा कैसे गया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है वो लिखा कैसे गया है। ठीक है, तो होप सो अब आप लोगों ने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा क्वेश्चन में हम लोगों को करना क्या है। ठीक है, आंसर लिखना शुरू करें। फिर से हम लोग क्वेश्चन समझते हैं कि एसिड जो है वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। ठीक है, हमारा एसिड है, ये मान लो HCl है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास HCl है। HCl किस फॉर्म में मिलेगी? गैस के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा एब्सेंस ऑफ वाटर में। तो ये जो HCl है वो गैस में प्रेजेंट है, गैस के फॉर्म में है। अब हम इसमें क्या करेंगे, पीएच, इसको क्या करेंगे, गैस ली, गैस को हमने एक ट्यूब में रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक ओपनिंग है, इससे हम गैस को निकाल रहे हैं। कौन सी गैस है? HCl। यहाँ पे हमने लिटमस पेपर रख दिया। अब इस लिटमस में पेपर को क्या करना होगा? ब्लू से रेड करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एसिड है वो क्या करेगा? ब्लू से रेड करेगा। अब ये सब करने के लिए क्या होना चाहिए? पहला, ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो जिसमें वाटर ना हो। ठीक है, लेकिन ये क्या है, मतलब एसिड होना चाहिए जिसमें वाटर ना हो। तो हमने HCl जो गैस फॉर्म में है, H2SO भी गैस फॉर्म, H2SO4 भी हम गैस फॉर्म में ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने HCl लिया है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वाटर का प्रेजेंस नहीं है, तो हमने देखा जो हमारा ब्लू लिटमस था वो ब्लू ही रह गया।
ठीक है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, जो हमारा लिटमस है, ये जो हमने ट्यूब में HCl गैस भर रखी है, HCl गैस भर रखी है, यहाँ से ओपनिंग से निकल रही है। अब हम यहाँ पे क्या करें, लिटमस पेपर जो लिया है हमने, ये हमने लिटमस लिया है, लिटमस पेपर, और यहाँ क्या लिखा है, लिया है हम लोगों ने, मॉइस्ट लिटमस, मॉइस्ट लिटमस पेपर। ठीक है, मॉइस्ट कैसा, जिसमें मॉइस्चर हो। ठीक है, वैसा हम लिटमस लेंगे तो हमारा HCl जो है वो ब्लू से रेड हो जाएगा। अब हमें क्या पता चला यहाँ पे, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो वाटर की प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है हमको एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए। किसका, एसिड का। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, किस तरह से हम कहना क्या चाहते हैं। जो वाटर है वो क्या करेगा, एसिड को अपने अंदर एक तरह से आयनाइज कर लेगा। आयनाइज कर लेगा मतलब कहने का कि आयन को रिलीज करा लेगा अपने अंदर। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, वाटर इज एसेंशियल फॉर आयनाइजेशन ऑफ एसिड। क्या लिखेंगे, वाटर is essential for ionization of एसिड्स। हमको वाटर की नीड है क्योंकि एसिड को हम आयनाइज करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, वाटर इज एसेंशियल फॉर आयनाइजेशन ऑफ एसिड। अब हमें एसिड में हम बेसिकली चेक क्या कर रहे होते हैं, हम H प्लस आयन चेक कर रहे होते हैं। हमको हमेशा H प्लस आयन की नीड होगी जब हम वाटर की बात कर रहे होते हैं। तो जब H प्लस आयन बढ़ रहे होंगे तब हम बताएंगे हाँ ये एसिड है। ठीक है, जब H प्लस आयन की अधिकता होगी तब हम बताएंगे एसिड है। ठीक है, तो आयनाइजेशन में क्या होगा कि एसिड जो है एक तरह का सब्सटेंस है, तो यहां लिख लेंगे एसिड रिलीजेस, रिलीजेस मतलब छोड़ रहा है, रिलीजेस H प्लस आयन इन वाटर। वाटर में क्या करेगा, वाटर ऑलरेडी हमारा H प्लस और OH माइनस से मिलकर बना है। वाटर जो है हमारा H2O जिसको बोला जाता है, उसमें कौन कौन से दो आयन होते हैं, एक होता है H प्लस, एक होता है OH माइनस। तो जो हमने वाटर लिया होगा उसमें जितने H प्लस होंगे उतने OH माइनस होगा, तो वो एक न्यूट्रल फॉर्म में होगा। ठीक है, एक तरह से न्यूट्रल फॉर्म में होगा। जैसे हमने उसमें एसिड मिक्स किया, जो हमारा वाटर का वाटर है उसमें हमने एसिड को मिक्स किया, तो क्या हुआ, एसिड जो है अपना H प्लस छोड़ देगा। ठीक है, कहा, इन वाटर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ एसिड, पहले इसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे जो ड्राई एसिड होगा, एक तरह से हम कह सकते हैं जो ड्राई एसिड होगा, ड्राई एसिडिक एसिड इज कोवेलेंट नेचर का होगा। जो HCl ड्राई होगा वो कोवेलेंट नेचर का होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब वाटर के साथ मिक्स होके वो कैसा हो जाएगा, हमारा एसिड आयनिक नेचर का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं एसिड इन वाटर, एसिड behave as covalent molecule without water। तो वाटर के प्रेजेंस के बिना या वाटर के बिना एसिड जो है कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह दिखेगा, लेकिन जैसे ही हमें वाटर मिलेगा, एसिड रिलीज H प्लस इन वाटर। ठीक है, या इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये कैसा बिहेव करेगा, बिहेव एज कौन, एसिड बिहेव एज आयनिक मॉलिक्यूल, आयनिक मॉलिक्यूल की तरह। तो क्या हो जाएगा, H प्लस और Cl के बहुत सारे हमें आयंस मिल जाएंगे, तो H प्लस की अधिकता हो जाएगी, क्योंकि H प्लस क्या है, H2O के पास भी है,
एसिड के पास भी है, तो H प्लस की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, तो यहां हम एक लाइन लिख सकते हैं when dry HCl gas pass through, या when dry, इसका यही एग्जांपल है, when dry HCl pass through litmus, no change in color। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, when, अब ड्राई की जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे, हम मॉइस्ट या मॉइस्टन, पेपर लिटमस का यूज करेंगे, तो हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स तो आ जाएंगे, भले हमने लिटमस में लिए होंगे। व्हेन HCl पास थ्रू मॉइस्ट लिटमस, इसमें लिमस लिखिए, लिटमस, इट चेंजेस इट्स कलर टू रेड। ठीक है, वो अपना कलर रेड में चेंज कर लेगा। ठीक है, तो जब वाटर होगा तुम्हारा एसिड कैसे बिहेव कर रहा होगा, जब वाटर होगा हमारा एसिड आयनिक बिहेवियर शो कर रहा होगा, आयनिक मॉलिक्यूल की तरह शो हो रहा होगा। जब एसिड नहीं होगा, वाटर नहीं होगा, तो एसिड बिहेव एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल विदाउट वाटर। तो हमने क्या किया, जब ड्राई HCl लिया, पास किया लिटमस पेपर से, तो कोई कलर का चेंज हमें दिखा ही नहीं। ठीक है, फिर क्या किया हमने, HCl लिया, HCl गैस, ठीक है, HCl गैस, दोनों में गैस, पास थ्रू मॉइस्चर लिटमस, इट चेंजेस इट्स कलर, जो HCl है, या फिर यहाँ पे लिखेंगे एसिड, एसिड नहीं नहीं, लिटमस चेंजेस इट्स कलर, लिटमस चेंज करेगा ना कलर, लिटमस चेंजेस इट्स कलर टू रेड, वो अपना कलर रेड में चेंज कर लेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि HCl जो है आयनाइज एंड रिलीज H प्लस मॉलिक्यूल्स। तो इसको आप अरेंज करके भी लिख सकते हैं, पहले ये वाला लिख लेंगे, बाद में ये लिख लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 9th है। 9th क्वेश्चन में पूछा क्या था, इन्होंने कहा था हमारे पास 5 सॉल्यूशन हैं, इनको टेस्ट किया गया यूनिवर्सल इंडिकेटर से। यूनिवर्सल इंडिकेटर हम लोगों ने बहुत सारे पढ़े हैं, वो क्या करते हैं, एसिड और बेसिस में डिफरेंशिएट करते हैं। कोई कोई हमने देखा होगा, एसिड जैसे मिथाइल ऑरेंज है, ठीक है, जब एसिड के साथ मिक्स करेंगे तो बहुत ज्यादा कलर चेंज नहीं दिखेगा, जब बेस के तरफ तो पिंक हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमने बहुत सारे जैसे हल्दी है, टर्मरिक है, टर्मरिक है, सोप कभी कभी मान लेते हैं, सोप भी कलर चेंज कर लेता है। तो एसिड और बेस में हमने देखा है कि, सॉरी, जब एस हल्दी होगी, हल्दी कपड़े में लगी होगी, तो सोप क्या होता है, हमारा बेस होता है, हमने उसके ऊपर लगाया तो वो रेड हो गया। ठीक है, अगर हम इसकी जगह में एसिड उसके ऊपर डालें तो वो क्या होगा, रेड नहीं होगा, वो कलर फेड करना शुरू कर देगा तुरंत ही। ठीक है, हमने क्या किया कि 5 सॉल्यूशन लिए, ए बी सी डी ई, व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर शो पीएच। तो हमको कुछ पीएच देखने को मिले, जो उन्होंने पीएच दिए हैं वो क्या है, 4, 1, 11, 7 एंड 9। तो हमको ये पीएच देखने को मिले। अब हमारे सॉल्यूशन कैसे कैसे थे, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन था, एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन था, एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक था, एक वीक एसिडिक था, एक वीक अल्कलाइन था। तो हमारे पास पांच तरह के एसिड थे। अब इनके पीएच को अरेंज, इंक्रीजिंग ऑर्डर पीएच में भी अरेंज करना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा और है, लिख लेते हैं, arrange pH in increasing order of, arrange pH of, arrange pH in increasing order। ठीक है,
तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार इनका पीएच भी अरेंज कर देना। तो पहला हमारे पास कैसा सॉल्यूशन, न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होगी, बहुत अच्छे से बताया था, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7। ठीक है। स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, अल्कलाइन क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन ऐसे बेसिस जो वाटर में मिक्स हो और स्ट्रॉन्ग हो। तो हमने ये देखा है कि जो बेसिस होते हैं वो 7 से ज्यादा होंगे। अगर स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन है तो क्या होगा, 11 से 13-14 के बीच में होगा। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन हमें 11 दिख रहा है, तो हम इसको 11 ही लिख देंगे। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग एसिडिक की बात करेंगे तो एसिड क्या होंगे, 7 से पीएच कम होगा। अगर वीक एसिडिक होंगे तो क्या होगा, 4 से 6.9 6.5 ऐसे 6.8 के बीच में होगा। अगर स्ट्रांगली एसिडिक होगा तो 1 0 भी मान सकते हैं, वैसे 1 से 5 तक या 3.9 तक, 4 तक मान लेते हैं, 1 से 4 तक मान लेते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक। तो यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक पूछा है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिडिक के लिए हमने क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। अब हमारे पास क्या बचा, 4 बचा, 9 बचा। तो वीक एसिडिक क्या होगा, 4। ठीक है, 3.9 3.5 वाला हम वहां तक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मान सकते हैं, 4 के ऊपर हम सारे वीक एसिड मानेंगे। ठीक है। अब वीक अल्कलाइन यहाँ पे कौन होगा, वीक अल्कलाइन क्या होगा, जो 7 और 9-10 के बीच में होगा, तो हमने यहाँ 9 रख लिया। ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, हमारे पास न्यूट्रल होगा, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, स्ट्रॉन्ग एसिडिक, वीक एसिडिक, वीक अल्कलाइन। ठीक है। अगर हम इनको अरेंज करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक आएगा, पहले हमारा सी वाला आएगा। ठीक है। फिर उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद डी वाला आएगा, फिर उसके बाद 7 आएगा, ए आएगा, उस 7 के बाद 9 आएगा, ई आएगा, ई के बाद बी आएगा। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर में इनको अरेंज करना। तो हमारे पास 5 तरह के सॉल्यूशन थे जिनको हमने यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ चेक करके सबकी लिख ली है। ठीक है। अब हमें बताना है कि अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा तो उसकी पीएच क्या होगी, अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा तो उसकी पीएच क्या होगी, अगर वीक एसिडिक होगा तो उसकी पीएच क्या होगी, या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन या वीक अल्कलाइन होगा तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। इन सब को समझने के बाद हमने उनको अरेंज कर लिया। ठीक है। तो होप सो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों ही क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला वाला एक बार फिर से देख लेते हैं। एसिड जो है एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करते हैं इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वाटर अगर नहीं होगा तो एसिड अपना एसिडिक बिहेवियर नहीं शो करेंगे। ऐसा क्यों, तो वाटर इज एसेंशियल फॉर आयनाइजेशन ऑफ एसिड। ठीक है, वाटर जो है एसिड के लिए, आयनाइजेशन के लिए जरूरी है। तो एसिड रिलीज H प्लस आयन इन वाटर, बिहेव एज आयनिक मॉलिक्यूल। जो हमारा एसिड है वो आयनिक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है जब वहां पे वाटर प्रेजेंट होता है। एसिड बिहेव एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल विदाउट वाटर। अगर वहां वाटर नहीं है तो एसिड जो है वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है। अगर हम कहें इसको एक्सपेरिमेंटली करें तो क्या करेंगे हम, ड्राई HCl गैस पास थ्रू लिटमस पेपर, हमने लिटमस पेपर से ड्राई HCl गैस पास कराई तो उस लिटमस पेपर का कोई कलर चेंज हमें देखने को नहीं मिला। when HCl gas pass through moisten litmus पेपर, ठीक है, हमने मॉइस्चर वाले लिटमस पेपर जिसमें थोड़ा क्या है पानी डाल दिया, या हमने क्या किया, लिटमस पेपर को पानी में डिप करके उसके ऊपर से HCl गैस पास करें तो हमने क्या देखा, लिटमस जो है अपना कलर चेंज कर रहा है टू रेड। ठीक है। तो जो बिहेवियर है, वाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर, क्योंकि वहां पे जब वाटर नहीं होगा तो वो एसिड बिहेव करेगा एज कोवेलेंट मॉलिक्यूल, लेकिन वाटर के साथ कैसा बिहेव करेगा, एज आयनिक मॉलिक्यूल। ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको रब करते हैं। ये राम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन लिया हम लोगों ने। 10th क्वेश्चन में
मैग्नीशियम रिबन लिया है इन टेस्ट ट्यूब, टीटी मतलब टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। हमने टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में, ये हमारा टेस्ट ट्यूब ए और ये हमारा टेस्ट ट्यूब बी। टेस्ट ट्यूब ए एंड बी में हमने क्या लिया है, मैग्नीशियम रिबन लिया है इक्वल लेंथ का। ठीक है, सब कुछ इक्वल लिया है। मैग्नीशियम लेंथ, मैग्नीशियम रिबन सेम लेंथ का लिया है। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को जब हमें यूज करना होता तो हम क्या करते हैं, पहले उसको सैंड पेपर से साफ करते हैं, क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उसके ऊपर एक लेयर जम जाती है, व्हाइट लेयर। तो इसलिए हम जब भी मैग्नीशियम रिबन यूज करेंगे तो उसको पहले उसको साफ करेंगे। ठीक है, हमने क्या लिया, इक्वल लेंथ का रिबन लिया मैग्नीशियम का टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में। फिर हमने क्या किया, HCl ऐड किया। इस वाले टेस्ट ट्यूब में हमने क्या क्या दिया, HCl ऐड कर दिया। HCl क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, फिर क्या करेगा, हमने किया एसिड, एसिटिक एसिड इज एडेड इन टेस्ट ट्यूब बी। हमने टेस्ट ट्यूब बी में एसिटिक एसिड को ऐड कर लिया। एसिटिक एसिड क्या होगा, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, दैट इज हमारा वीक एसिड। फिर क्या हुआ, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड आर सेम। ये जो हमारा HCl था वो क्या था, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो हमारा एसिटिक एसिड है ये कैसा है, वीक एसिड। जब हमने दोनों एसिड लिए तो इन दोनों की क्या क्या सेम थी, अमाउंट सेम थी। अमाउंट मतलब अगर हमने HCl 10 ml लिया है तो एसिटिक एसिड भी 10 ml लिया है, तो लिख लेते 10 ml। ठीक है, दोनों का अमाउंट 10 ml है। अब कंसंट्रेशन भी सेम है। कंसंट्रेशन मतलब कि अगर यहाँ पे 10 टेस्ट ट्यूब ए में हमारे 10 HCl के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे भी 10 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, इन विच टेस्ट ट्यूब विल फ्रीजिंग अकर मोर विगरसली एंड वाई। तो कौन से टेस्ट ट्यूब में जो हमारी फ्रीजिंग साउंड होती है, फ्रीजिंग क्या, बुदबुदाहट जैसी, जैसे कोक की बोतल या पेप्सी की बोतल जब हम खोलते हैं थम्स अप वगैरह की तो फिर से आवाज आती है, वैसी फिजिंग साउंड होगी इसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा कौन सा टेस्ट ट्यूब है जिसमें बहुत विगरसली मतलब बुरी तरह, या फिर मैं कह सकते हैं बहुत तेजी से हो रहा होगा, और क्यों। 1 मिनट लेते हैं, आप ये क्वेश्चन समझ लीजिए। तो जैसा ही कि मैंने समझाया क्वेश्चन में कि क्या है, जो एसिड है हमारा HCl वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जो एसिटिक एसिड है वो वीक एसिड है। ठीक है, जब दो लोगों की बात हो रही है स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में, तो हमने क्या किया, HCl इज स्ट्रॉन्ग एसिड। सो तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयनाइज in water, so it completely ionize in water। तो वाटर में HCl जो है कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है। अब हम यहाँ पे बात करें, एसिटिक एसिड इज वीक एसिड। सो इट डज नॉट completely ionize in water। कहने का मतलब कि जैसे हमने बोला था कि 10 मॉलिक्यूल्स, 10 HCl के मॉलिक्यूल्स, 10 HCl हमने इसमें डाल दिए और 10 एसिडिक एसिड इसमें डाल दिए। तो जैसे ही सॉल्यूशन बनाया HCl का, तो 10 अगर HCl थे, 1 मिनट, हाँ 10 अगर HCl है हमारे, तो 10 ही हमें H+ मिलेंगे और 10 ही हमारे पास Cl- होंगे।
ठीक है। लेकिन अगर हम एसिटिक एसिड की बात करें जाए जिसका फॉर्मूला ये है, तो ये क्या अगर 10 है, एसिटिक एसिड में हमारे पास CH3COH 10 मॉलिक्यूल्स है, तो क्या होगा, हो सकता है हमारे पास H+ जो है वो 6 मिले, ठीक है, CH3CO- ये 6 मिले, और बाकी जो CH3COH है वो रिमेनिंग बना रहे उसमें, ठीक है, क्योंकि ये पार्शियली आयनाइज होते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाए, ये क्या होंगे, पार्शियली आयनाइज होंगे, या फिर कह सकते हैं डू नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन वाटर, ठीक है। जब ये कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं हमारे HCl कंप्लीटली आयनाइज हो रहे हैं, तो रिलीज H+ रैपिडली, या फिर कह सकते हैं रिलीज H+ आयंस इन हाई कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन होगा H+ का वो हाई हो जाएगा, तो क्या होगा, Mg रिबन जो हमारा मैग्नीशियम रिबन है वो क्या करेगा, रिएक्ट विगरसली, तो यहां से लिख सकते हैं रैपिड बबलिंग एंड फिजिंग साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू फास्ट हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन, तो यहां से लिख सकते हैं क्योंकि H+ आयन रिलीज हो रहा है हाई कंसेंट्रेशन का, तो ड्यू टू रैपिड बबलिंग एंड फिजिंग, नहीं नहीं नहीं, ड्यू टू नहीं लिख सकते, यहाँ लिखेंगे रिलीज ऑफ H+ आयन इन हाई कंसेंट्रेशन, ठीक है, तो H+ आयन हाई कंसेंट्रेशन में हुआ, तो मैग्नीशियम प्लस H+ आयन रिएक्ट मोर, H+ आयन किसके हैं, HCl का, रिएक्ट मोर विगरसली, एंड ये नीचे दिख रहा है आपको, हाँ, मोर विगरसली Mg and H+ ion react more vigorously, freezing more fizzing sound, ठीक है, तो हमें मोर फ्रीजिंग साउंड होगा, लेकिन जब हम एसिटिक एसिड की बात करेंगे तो लेस रिलीज ऑफ H+ आयन, सो लेस फिजिंग साउंड। अब क्या है, जो हमारा HCl था स्ट्रॉन्ग एसिड था, फर्स्ट ए टेस्ट ट्यूब में डाला गया था, उसने क्या किया, बहुत सारे H+ आयन अपने रिलीज कर दिए, जब बहुत सारे, क्योंकि वो कंप्लीटली आयनाइज हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बहुत सारे H+ आयन जब रिलीज किए, तो यहाँ पे बहुत तेजी से रिएक्शन हो रहा होगा, और जब तेजी से रिएक्शन हो रहा होगा तो क्या निकल रही होगी, H2 गैस मोर विगरसली निकल रही होगी, तो यहाँ फिजिंग साउंड बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। जब अगर हम बात करें एसिडिक एसिड की, तो एसिडिक एसिड बी टेस्ट ट्यूब में लिया गया था, जितना HCl लिया गया था उतना ही एसिटिक एसिड लिया गया था, लेकिन हमारा एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, तो वो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा, पार्शियली आयनाइज होगा, तो लेस नंबर ऑफ H+ आयन रिलीज होंगे, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उतनी विगरसली नहीं होगी, लेकिन हो रही होगी, तो यहाँ पे भी H2 गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे विगरसली हो रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लो या जेंटल फिजिंग साउंड प्रोड्यूस, लेस फिजिंग साउंड भी बोल सकते हैं, ठीक है, स्लो रिएक्शन हो रही होगी, यहाँ बहुत तेजी से रिएक्शन हो रही होगी, तो आपको फिगर के साथ अगर दो चार लाइनें होंगी तो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, अगर आप क्लास 10th में हैं, 11th में हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अगर आप TGT PGT के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि TGT में तो बहुत ही अच्छी तरह से पूछा जाता है, ये सब सीटेट वगैरह के लिए भी पूछा जाता है, तो अगर कोई कहे कि केवल
हमको सीटेट के लिए पढ़ा दीजिए, तो वो तो ऐसा मुमकिन है नहीं कि आपने सीटेट के लिए पढ़ लिया तो यूपीटेट के लिए नहीं पढ़ेंगे, या यूपीटेट के लिए पढ़ लिया तो टीजीटी के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो इसलिए सारी चीजें कनेक्टेड है। ठीक है, तो होप सो ये लिख लिया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला है, वो क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आज के क्वेश्चन खत्म करेंगे। तो होप सो नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसको रब करते हैं। तो हमारे पास क्या है, 11th क्वेश्चन में फ्रेश मिल्क है। तो हमारे पास क्या है, फ्रेश मिल्क। फ्रेश मिल्क का पीएच कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, फ्रेश मिल्क हैज पीएच 6। हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। आप कैसे समझते हैं, क्या सोचते हैं कि जब जो हमारा जो फ्रेश मिल्क है कर्ड में कन्वर्ट होगा, दही में कन्वर्ट होगा, तो जो पीएच होगा उसमें जो चेंज हो रहा हो वो कैसे हो रहा होगा, ये हमें एक्सप्लेन करना है। हमें पता है जो फ्रेश मिल्क होता है उसका पीएच 6 होता है। ठीक है, और जो कर्ड होता है वो कैसा हो जाता है, सार टेस्ट का हो जाता है, खट्टा हो जाता है। अगर खट्टा होगा तो 600 6 से तो कम ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 4.5 के बराबर होता है पीएच कर्ड का। ठीक है, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 होता है, कर्ड का ऑलमोस्ट 4.5 या 3.9 4.5 के बीच में हो जाएगा, कम खट्टा या ज्यादा खट्टा ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो हम अगर जानना चाहें या समझना चाहें तो जो फ्रेश मिल्क होता है वो कैसा होता है, फ्रेश मिल्क जो होता है उसका पीएच एक तरह से, पीएच जो है यहां से यहां डिक्रीज हो रहा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। ठीक है, इफ वी वांट टू मेक कर्ड फ्रॉम फ्रेश मिल्क, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा होगा, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस जो हमारा पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क डिक्रीजेस फ्रॉम 6 टू 4.5, 6 से 4.5 पे हमारा पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने पीएच तो समझ लिया। तो यहाँ पे क्या है, ये एक तरह से कम एसिडिक है, ये क्या है, लेस एसिडिक। यहाँ नहीं लिखते हैं, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते लेस एसिडिक। ये क्या हो गया, मोर एसिडिक। ठीक, इसी टेबल में समझ लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं इसमें लिखना है। अगर बहुत सारा लिखना है तो इसी टेबल को समझ के लिख सकते हैं। तो क्या होता है ड्यूरिंग, तो यहाँ पे जो ये सब नहीं अभी बोल रहे हैं, अभी क्या है, जो फ्रेश मिल्क है इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है। लैक्टोज क्या होता है, एक तरह का शुगर होता है। ठीक है, वो कन्वर्ट हो रहा होता है क्योंकि पीएच डिक्रीज कर रहा है, पीएच हमारा मोर लेस एसिडिक से मोर एसिडिक हो रहा है हमारा कर्ड। लैक्टोज जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रही है, लैक्टिक एसिड। क्योंकि जब दूध आपने पिया होगा या मिल्क, जो फ्रेश मिल्क जो लोग पीते हैं विदाउट बॉइलिंग, उसका हल्का सा मीठा टेस्ट होता है। ठीक है, तो उसको लैक्टोज को क्या कह सकते हैं, मिल्क शुगर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मिल्क की शुगर होती है, वो होती है जिसकी वजह से इसका जो पीएच होता है 6 के आसपास होता है। यही लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड के। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे ये फ्रेश मिल्क होगा वो लेस एसिडिक होगा या न्यूट्रल का होगा, न्यूट्रल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें लैक्टोज प्रेजेंट होता है, किसी का भी दूध हो, गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का, किसी का भी, सब में लैक्टोज प्रेजेंट होगा। हाँ, कुछ लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है कुछ लोगों में। एक मिनट, तो क्या कह रहे थे हम, हाँ, तो कुछ लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, तो उनको गाय, भैंस, बकरी का दूध
नहीं सूट करता, वो फिर अलग ऑप्शन सोयाबीन मिल्क, बादाम मिल्क, इन सब में को प्रेफर करते हैं। लेकिन शुरू में था क्या ना, अब जब ये वाले ऑप्शन नहीं थे तब लोग यही पीते थे मोस्टली, ठीक है। जिनको गाय का दूध नहीं सूट करता वो भैंस का दूध, भैंस का दूध नहीं सूट करता तो बकरी का दूध, यही 2-3 ऑप्शन थे। या फिर अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, मतलब अब तो लगता है कि ये जो प्रॉपर गाय या भैंस का दूध पी रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा जो भी जैसे ऐसा डाइट बताने वाले भी हैं जो बड़े होकर हम लोगों के शरीर में रेनिन की कमी हो जाती है। जैसे रेनिन होता है एक तरह का हार्मोन होता है हमारी बॉडी में, वो क्या करता है दूध को, जो मिल्क हम लेते हैं उसको पचाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर है तो वो क्या कर रहा होता है, वो दूध को पचाने में हेल्प कर रहा है। लेकिन क्या है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, 5 साल से ऊपर के जितने भी लोग होते हैं, धीरे धीरे वो हार्मोन इतने अच्छे से रिलीज नहीं हो रहा होता, या फिर कह सकते हैं कम हो जाता है हमारी बॉडी में। तो हम ये दूध बहुत अच्छे से क्या कह सकते हैं डाइजेस्ट नहीं कर सकते, पचा नहीं सकते, ठीक है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमने क्या किया है, फ्रेश मिल्क को कर्ड में चेंज किया, एज फ्रेश मिल्क। अब हम यहाँ लिख लेते हैं वही सारी चीजें, एज फ्रेश मिल्क convert into कर्ड, ठीक है। अगर फ्रेश मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड हो रहा होगा तो इट्स पीएच डिक्रीजेस, इट्स पीएच विल डिक्रीज, उसका पीएच डिक्रीज होगा, इट बिकम मोर एसिडिक, ठीक है, बिकम मोर एसिडिक, and pH drops, and pH will drop to 4.5, ठीक है। लैक्टिक acid will form during this process। अब जो लैक्टिक एसिड है वो कैसे बन रहा है, बैक्टीरिया से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं लैक्टिक एसिड विल फॉर्म ड्यूरिंग दिस प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बाय द हेल्प ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो एक तरह से गुड बैक्टीरिया होते हैं जो डेवलप होते हैं, या फिर हम इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, ठीक है। दूध में हम लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कर्ड मिक्स करते हैं, जिसकी वजह से जो ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है वो बढ़ जाता है, या फिर कह सकते हैं स्पीड जो है बढ़ जाती है। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। यहाँ पे लिख सकते हैं लैक्टोबैसिलस। वो क्या कर रहा होता है, फर्मेंट कर रहा होता है। फर्मेंट क्या कर रहा होता है, विच फर्मेंट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, विच फर्मेंट लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए जो हमें समझने थे कि क्या हो रहा है जब हम फ्रेश मिल्क से दही बना रहे हैं या कर्ड बना रहे हैं। और यहां से यहाँ पे क्या होगा, एक चीज और होगा, H प्लस कंसेंट्रेशन लेस, और यहाँ पे H प्लस कंसेंट्रेशन या प्लस H प्लस आयन जो होंगे वो H प्लस आयन हाई होंगे या मोर होंगे, लेस या मोर, ठीक है। और यहाँ पे जो सार टेस्ट हो जाएगा, कोगुलेशन हो रहा होगा, क्योंकि क्या हो रहा होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा, वो कुछ बंधा हुआ होगा, गाढ़ा फॉर्म में होगा तो कोगुलेशन हो रहा होगा, ठीक है। सारिंग हो रहा होगा, मतलब खट्टापन आ रहा होगा कर्ड बनने में। तो कह सकते हैं जो कर्ड बनने का जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या होगा,
scarring and coagulation happen। ठीक है, यहाँ पे सारिंग और कोगुलेशन हो रही होगी। तो जो ये खट्टा टेस्ट है वो क्या कर रहा होता है, एक तरह से जो हार्मफुल बैक्टीरिया जो प्रेजेंट अगर आ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे कर्ड में हम लोगों ने बैक्टीरिया ही डाला है, ठीक है, जब कर्ड बनाया तो वो किससे बना है, लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया। अब एक जब गुड बैक्टीरिया है तो वहां पे बैड बैक्टीरिया आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। कोई भी ऐसी लिविंग प्लेस है, ठीक है, अगर कह सकते घास है, ठीक है, घास है, घास में पता है कि अगर घास है वहां पे मॉइस्चर है, वहां पे सारी चीजें प्रेजेंट है, तो वहां पे छोटे छोटे कीड़े कीड़े भी आएंगे, ठीक है, कुछ अच्छे कीड़े होंगे, कुछ खराब कीड़े होंगे। तो जब जमीन में ये चीजें हैं कि अच्छे बैक्टीरिया है, कुछ खराब बैक्टीरिया भी है, तो ऐसी चीजें हमारे कर्ड में भी हो सकती हैं, जहां पे क्या है, अच्छे बैक्टीरिया है। अच्छे बैक्टीरिया तो खराब भी जल्दी से आ सकते हैं, तो उस चीज को कम करने के लिए इसका टेस्ट खट्टा हो जाता है, ठीक है। तो ये होप सो हमें लगता है कि जो 10th से लेकर 11th-12th तक सारी इसमें अगर कुछ चीजें होंगी तो वो सारी यहाँ पे कवर हो गई होंगी इस क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। और इसको बहुत अच्छा माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया जाता है और उसमें पढ़ाया जाएगा। और बाकी चीजें हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं। हमने बैक्टीरिया का नाम भी लिख दिया है, हमने ये भी बता दिया है कि फर्मेंट हो रहा है लैक्टोज का। लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शुगर होता है, मिल्क का शुगर होता है। लैक्टिक एसिड एसिडिक नेचर का होता है, मोर एसिडिक होता है, ये लेस एसिडिक या न्यूट्रल नेचर का होता है, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ कवर हो गई। तो होप सो नोट कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें हो सकता है कम हो क्लासेस में, जो जो भी न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आंसर की क्लासेस होती हैं या प्रैक्टिस सेशन होते हैं, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है कम हो, लेकिन आपका जो एक भी क्वेश्चन होगा, अगर एक क्वेश्चन होगा तो उसका 0 से लेकर हाई लेवल तक जो भी है उसके सारे आपके लेवल तक के सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।